जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है जिसको मैं देख रहा हूं, वो इस तरह देख रहा हूं कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, वो पिछले जब से जो बाइडन आए हैं, वो तकरीबन एक साल का अरसा गुजर गया कि वो कॉल का इंतज़ार कर रहे थे जनाब जो बाइडन की, लेकिन वो कॉल नहीं आई। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ हसीन इत्तेफाक है कि वो वेट करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि वो कॉल करेंगे, जब वो पावर में आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। तो वो होता कि जब वो पावर में आते हैं तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। इमरान खान साहब वेट करते हैं कि ट्रंप के बाद जो बाइडन आया है तो हालात ठीक होंगे, हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन काम फिर भी नहीं बनता। तो अभी इमरान खान साहब ने, जिन्हों हमारे पंजाबी में कहते हैं हारिया न्या, मतलब द लास्ट रिजॉर्ट, ये लास्ट रिजॉर्ट है। अब उन्होंने कहा मैं क्या करूं, फिर अब मैंने बड़ा वेट कर लिया है, साल मैंने इंतज़ार कर लिया है। तो उन्होंने फिर फैसला कर लिया है कि वो रशिया जा रहे हैं। और डिफरेंट आ रही हैं बातें। अब जारी बात है, इधर जब विंटर ओलंपिक्स थी उधर बीजिंग में, तो वहाँ पे ये बात चली। वैसे तो पुतिन साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शायद वो जो एक लंच था उसमें मुलाकात हुई होगी। लेकिन वहाँ पे ये बातें तय हुई, आई थिंक, कि इमरान खान साहब अगले महीने जो है वो, या इस महीने के एंड में जो है वो जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैं किसी डिप्लोमेट से या किसी फॉरेन ऑफिस के बंदे से ये समझने की कोशिश करूंगा कि कहा जा रहा है कि 23 साल के बाद एक बायलैटरल विजिट हो रहा है रशिया का। हालांकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी जाते रहे हैं, उनके साथ उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे वो भी जाते रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ दोस्तों। अगर आप, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त चले जाएं तो उस वक्त भी लगता है कि ये वो मोमेंट है, ये 1947 मोमेंट है। वो कैसे? उस वक्त क्या हुआ कि अमेरिका जो था वो इंडिया के साथ तो अपनी लाइन थ्रू थी, उनकी उस वक्त भी लाइन थ्रू थी और आज भी थ्रू है। उस वक्त तो उनकी लाइन थ्रू थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वो चले गए अमेरिका, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दावत ही नहीं आया अमेरिका से। अच्छा, हम अब इस हवाले से क्या करें कि हमें भी अमेरिका से दावत आए। अच्छा, ये पता नहीं 75 साल गुजर गए, हमारे ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रहे हैं, बड़ा कुछ रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा रहा है। ये 75 साल बाद और आज भी वही प्रॉब्लम रहा है कि आज भी ना टेलीफोन कॉल आ रही है, ना इनविटेशन उस तरह का आ रहा है। बीच में एक, वो जैसे कहते हैं ना, ये एक बैड मैरिज है, कहा जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की, कि ये ना असी तलाक दे सकने हैं ना रह सकने हैं, मतलब इसी के बीच में कहीं हम जो है ना वो घूम रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हमारे जो थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने जो अपने एम्बेसडर ईरान में थे उनको कहा कि जो रशिया का एम्बेसडर तेहरान में है उससे कहा जाए कि हमें इनविटेशन भेजें मॉस्को से, तो हम जो है वो मॉस्को आ जाते हैं, हम अमेरिका नहीं जाते। अच्छा, जब पता चला, अब मैं मॉस्को बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा जी ठीक है, अगर ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान हमारी तरफ आ रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह 7 बिस्मिल्लाह ऑन दो इन्होंने। अच्छा, अब हमारा क्या था कि हम, वो जारी बात है, वो ग्रेट ब्रिटेन एंग्लो सैक्सन मॉडल से निकले थे। हम, हमारे लिए अमेरिका के साथ डील करना ज़्यादा आसान था। रशिया जो था वो क्योंकि हमारा मुल्क जो था वो हर मुल्क को मज़हब के एंगल से तोलता था शुरू से। अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हो गए, हम दूसरे ममालिक को मज़हब के एंगल से तोलते हैं कि कौन मुसलमान है, अच्छा इतना तो साढ़े बहुत अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं। अच्छा, ईसाई है, हाँ ये तो हमारे अच्छे अच्छा, यहूदी है, इससे तो हो ही नहीं ना सकते हमारे ताल्लुकात। और इस तरह की चीज़ें जो है वो आप समझें कि हम देखते रहे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जो मॉस्को में रशियन एम्बेसडर थे, ही मैनेज टू गेट जो इन्विटेशन फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू मॉस्को। जब वो इनविटेशन आ गया दोस्तों, तो पाकिस्तान ने वो इनविटेशन जो है ना वो लहराना शुरू कर दिया। उन्हें क्या पाया ना, वेखो साढ़े को इनविटेशन आ गया, खत लेटर आ गया, तो ऐसी मॉस्को चलने हैं। अच्छा, मीन वाइल अमेरिकन को अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये तो मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा और ये क्या हो रहा है ये। उन्होंने फिर क्या किया कि अमेरिकन ने हमें इन्विटेशन भेज दिया। अच्छा, हमने रशियन इन्विटेशन वहीं छोड़ा और असी अमरीका पास गया, उस वक्त के वजीर आज़म। और वहाँ पे जाके फिर जो डिटेल वो है, अब्दुल सत्तार साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में लिखी है, वो बड़ी खौफनाक और अजीब किस्म की डिटेल है। उसमें तो ये भी कहा गया, मैंने ये पढ़ी हुई है और पढ़ाई भी हुई है,
उस किताब में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कहा कि हमें पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की एड दें, ये दें, वो दें। अच्छा उन्होंने कहा ये नहीं है तो ये ले लें, उन्होंने कहा ये नहीं है ये ले लें, उन्होंने कहा अच्छा चलो ये नहीं है तो आटा ही दे दें, वीट दे दें हमारे लिए। नो, दैट वाज द लेवल, दैट वाज हाउ द लीडरशिप जो है ना वो, अब ये ना हम कहते हैं ना किसी को यार है नहीं, चल आटा ही दे दे थोड़ा जा, दिस वाज द लेवल। इसमें मैं ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये लीडरशिप का करिश्मा कोई नहीं था, ये लीडरशिप की वो चीज़ नहीं थी, वो मेटल नहीं थे शायद जो होना चाहिए था, जो हमें कॉन्फिडेंस देता, जो हमें उठाता। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक, अब मुझे तो लग रहा है ये उसी तरह का इमरान खान साहब ने वेट किया ना कि ऑन टूर जो। बहरहाल एनी हाउ, अब बात करते हैं इस विजिट के ऊपर। अब ये कहा जा रहा है जी कि जारी बात है विजिट के ऊपर क्या बात होगी, अफगानिस्तान पर डिस्कशन होगी, जारी बात है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मेक इट श्योर दैट पाकिस्तान फेल टू गेट अ रीजनल अरेंजमेंट फॉर अफगानिस्तान। और अभी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर तो और रोने पड़ गए हैं ना, अभी की सूरत हाल पे तो और मातम बिछा हुआ है। और वो ये है कि पाइन असी ते लोगों को कह रहे हैं अफगानिस्तान ना तलकात ठीक करो, यही कह रहे हैं ना हम लोगों को कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करो, और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ कंप्लेन कर रहा है कि तुसी की करन रहे हो, ये तुम लोगों ने जो तमाशा बनाया हुआ है कि तुम लोग जो है वो अपनी टेरिटरी जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दे। हम उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अफगानियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम जो है वो ये भी शोर डाल रहे हैं कि नहीं जनाब आओ आओ अफगानिस्तान आओ, आओ अफगानिस्तान आओ। यार अफगानिस्तान के ऊपर बात होगी एक बात, आगे आ जाए डिफेंस कोऑपरेशन और कमिटमेंट्स और इस तरह के ऊपर बात होगी, वो जारी बात है हमारे पास रशियन काफ़ी चीज़ें हैं, असला मौजूद है। एनी हाउ हम उस तरह असला खरीद नहीं सकते क्योंकि इंडियंस ने देखें ये एम्बार्गो लगवाए हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। एक तो हमारे वैसे ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हमारे ऊपर हैं, दूसरा साढ़े को पैसे को नहीं होंगे, तीसरा वो भी हर मुल्क को ये कहते हैं कि अगर ठीक है अगर पाकिस्तान असला लेगा आपसे तो हम फिर आपने हमें नहीं देना। तो वो जारी बात है इंडियन ज़्यादा कैश लेके आते हैं तो वो असला ले जाते हैं। बट एनी हाउ ये जो रिसेंटली S-400 की बात है, मैं एक बड़े सीनियर और अस्करी अफसर से मिला उस वक्त, वो एयर डिफेंस को डील कर रहे थे, तो उनसे मेरी बात एक दफ़ा इनफॉर्मल एक कॉन्फ्रेंस में हम कहीं बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सर हम S-400 नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा ले सकते हैं, हमने विजिट भी की है, हमने उसको सारा देखा भी है, लेकिन वो जो एक S-400 है ही टोल्ड में आई थिंक 3-4 साल पहले उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा एक S-400 जो वो तकरीबन $1 बिलियन का है। तो मेरा ख्याल है इंडिया ने भी इतने ही कहीं लिए हैं, $5.4 बिलियन के, उन्होंने मेरे ख्याल है 4 लिए हैं या 5 लिए हैं वो जो है। बट एनी हाउ तो अब वो जारी बात है दैट्स अ बिग मनी। हम यहाँ पे $1 अरब कभी इधर से मांगते हैं कभी उधर से मांगते हैं कि इधरों चीन को फाड़ के सऊदिया ने देता, सऊदिया ने फाड़ के चीन ने देता, तो इधर उधर से गुजारा कर रहे हैं। सो हम उस तरह डिफेंस में तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उनके साथ काउंटर टेररिज्म में अच्छा एक रिलेशनशिप है, और अमेरिका जो रशियंस हैं वो इसमें हमारी बात को मानते हैं कि वी हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। ये तो अमेरिकन भी मानते हैं और सब मानते हैं। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, वंस आई मेट अ रशियन, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ये पहले भी कोट किया होगा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार हमारे और आपके ताल्लुकात क्यों बेहतर नहीं हो रहे, पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आता, दिस वाज माई क्वेश्चन टू हिम। तो उसने मुझे कहा यार बात सुने, आपके हमारे ताल्लुकात इसलिए नहीं बेहतर हो पा रहे हैं कि उसने ही गेव अ पॉइंट। मैंने कहा जी रशिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हम असी तो तुले पे हैं, साढ़े असी तो भजते फिरने थोड़े ना तलकात बना। उसने कहा यार आपका और हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो मेजॉरिटी हमारी लीडरशिप है वो कोल्ड वॉर माइंडसेट की है, और वो अभी भी मौजूद है। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। तो वो कहते हैं हम आपको कोल्ड वॉर माइंडसेट से देखते हैं, हम आपको नए माइंडसेट से नहीं देखते। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं। फिर आप इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जिसकी तकरीबन 1100 किलोमीटर की लेंथ है, जो कि और ये गैस हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, हमारी इंडस्ट्री के लिए। हमारा CPEC बंद हो जाएगा। देखिए जब हमारी इंडस्ट्री को जब गैस ही नहीं मिलेगी तो उसने चलना कहाँ से। अब और हम क्योंकि कराची से आती है फिर पंजाब में आती है, और ये बड़ा जिन कहते हैं ना रौला पाया जाता है। अब यह है कि इस जारी बात है विजिट को अमेरिका भी बड़ा गौर से देखेगा, और रिसेंटली पुतिन की मुलाकात भी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है, जहाँ पे इमरान खान साहब ने थैंक यू कहा जी कि आप तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले हैं, और जो बातें हुई और वो सारा। तो अच्छा अब ये है कि क्या पाकिस्तान एक रीजनल रीअलाइनमेंट कर रहा है और समझ रहा है कि अमेरिका जो है वो फारग हो गया, वो हमारे पास नहीं आएगा,
کیونکہ ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں, رشیا کی طرف جا رہے ہیں, اور خاص کر کے میں بتاؤں کہ جو بیجنگ اولمپکس میں جو پوٹن کی اور شی جن پنگ کی جو کیمسٹری تھی, اور جو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی, اور جو جوائنٹ کمیونیکے آیا فار دا ویسٹ اباؤٹ یوکرائن, دیٹ واز اے میسج ٹو ایوری ون کہ پائن ایک گلا چھڈو. سو دس ریجنل ارینجمنٹ کی طرف ری الائنمنٹ پاکستان کر رہا ہے. یہ ایک جو چیز ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے وزٹ رشیا ہوتے رہے ہیں. 99 میں نواز شریف صاحب گئے تھے, 2003 میں جناب مشرف گئے تھے. جناب مشرف نے بیسیکلی بیس دوبارہ رکھی تھی رشیا کے ساتھ قربت کی, لیکن وہ پھر چیزیں اس طرح نہیں ہوئی. پھر زرداری صاحب بھی جاتے رشیا, سارے ہی گئے نے, پر ادھرو کوئی نہیں آیا. اگر آپ دیکھ لیں نا, 99 میں نواز شریف صاحب گئے, پھر 2003 میں جناب مشرف صاحب گئے, اس کے بعد جناب زرداری صاحب رشیا گئے, پھر 2017 میں ہمارے پرائم منسٹر تھے شاہد خان عباسی صاحب, وہ گئے. پھر اس وقت ایک ملٹی لیٹرل کانفرنس ہو رہی تھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ, اور پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے درمیان ایک بائی لیٹرل ملاقات ہوئی, ایس سی او سمٹ ہوئی استانا میں قزاقستان میں. وہ ایک ملاقات اچھی رہی, جو کہ اچھا زیادہ تر ملاقاتیں سائڈ لائنس پہ ہوتی نہیں ہیں. اب یہ جیسے کہتے ہیں نا, جیسے پولر سائڈ میٹنگز ہم بولتے ہیں کہ رشین پریزیڈنٹ کی ان کی ہوتی رہی, اور یہ دونوں کی دونوں جو تھیں عموماً ایس سی او کے پلیٹ فارمز پہ ہی شیڈول ہوتی تھی تاجکستان میں ادھر ادھر. اب یہ ہے کہ ٹیلی فون کالز پہ زیادہ گزارا رہا ہے. اب ہم نے کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے امریکہ کو ٹف ٹائم دینا ہے, اور ہمیں امریکہ نے منہ نہیں لگایا تو اب ہم نے رشیا کے پاس چلے جانا, چین کے پاس تو پہلے ہی ہم ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اچھی چوائس ہے. ریسنٹلی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب بھی, آپ کو پتہ ہے, گئے تھے, معید یوسف صاحب بھی گئے تھے. وہ ظاہر بات ہے ممالک کے بائی لیٹرل تعلقات ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ ریجنل ری الائنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو دیٹ ول بی ڈیفینیٹلی بی اے میسج. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پائن اے ٹائم اچھا نہیں ہے رشیا وزٹ کرنے کا, کیونکہ جو رشیا ہے وہ پری آکوپائڈ ہے یوکرائن کرائسس کے اوپر, اور جو ان کی ڈیفنس اور باقی لیڈرشپ ہے وہ بھی ساری آکوپائڈ ہے. تو تسی کیڑے چلے ہو اور وہ اس وقت جا رہے ہو, اور اس وقت کوئی خاص ایجنڈا بھی نہیں ہے, اور یہ زیادہ تر پاکستان آپٹکس اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہے وہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جسے آپ کہہ لیں کہ فون کال پہ انویٹیشن یا یہاں پہ مل کے انویٹیشن آ گیا, تو اتنی جلدی رشیا پہنچ جانا از سم تھنگ وچ از ناٹ گڈ. اور کیونکہ پوٹن صاحب کی کال, بائیڈن کی کال نہیں آئی تو ٹھیک ہے میں پوٹن کو ٹور چلا, جب پوٹن کی کال نہیں آئی تو میں شی جن پنگ کو ٹور چلا, شی جن پنگ کی کال نہیں آئی میں جکارتا چلا جاؤں گا, جکارتا والوں کی کال نہیں آئی. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری پروڈکٹیو. اور یہاں پہ جو باتیں ہوئیں کہ عمران خان صاحب کی, آپ کو پتہ ہے انڈین میڈیا نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا جی کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ ملاقات نہیں ہو رہی, پوٹن کے ساتھ تعلقات ٹوٹ گئے, عمران خان نے ریکویسٹ کی, انہوں نے منہ نہیں لگایا, فلاں فلاں فلاں, یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے ہوئیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ملاقاتیں طے ہی کوئی نہیں تھیں, ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ہوسٹ جو تھے انہوں نے بیسیکلی یہ ایجنڈا تیار کیا ہوا تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کس طرح کا ایجنڈا طے ہوگا, کس طرح کی بات ہوگی, جو موٹی موٹی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اسی کے ارد گرد ڈسکشن ہوگی. کیا ریجنل ری الائنمنٹ کر رہا ہے نارتھ ساؤتھ کے حوالے سے, ایس سی او پہ تو آلریڈی ہم ساتھ ہیں. پھر یہ ہے کہ ڈیفنس کے حوالے سے چیزیں ہوں گی. ہم کیا انڈیا کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال پاکستان اور رشیا کی اتنی زیادہ فرینکنیس ہے. ہم نے اماراتی سے یا سعودیوں سے یا عربیوں سے کہہ کے تو انڈیا کے ساتھ تو بائی لیٹرل جو ہم نے نیگوسیشن کر لی, جس طرح ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ انڈین جو آرمی چیف صاحب ہیں جنرل نروانے صاحب, انہوں نے ایک بات کر دی جی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی کے اوپر ٹاکس کی فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ کی تھی. اچھا اس پہ ظاہری بات ہے وہ ایک پیغام تھا کہ جی ہم اسی ڈاڈے ہیں تو پاکستان کمزور ہے, ہم نے جو کیا ٹھیک کیا, پاکستان کو ماننا پڑا سارا کچھ جو ہم نے کہا. تو پھر پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا یہ کسی کی جیت نہیں ہے, کسی کی ہار نہیں ہے, ہم نے یہ کشمیریوں کے لیے کیا, فار دا کشمیریز آن آر سائڈ اینڈ دا کشمیریز آن دیئر سائڈ. سو یہ ان کے لیے ہے کیونکہ کشمیری متاثر ہو رہا تھا. تو اس طرح کی چیزیں. سو جو ایجنڈا ہے اس حوالے سے بھی ساری بات ہے, یہ بات ہوگی کہ کس طرح کا, کہ کیا ہم رشیا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ سارے انڈیا نے تعلقات نارملائز کراؤ, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو اپنی چیزیں تھوڑی سی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کے اندر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایگو زیادہ ہے, اور ایگو کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور اصل مسئلہ اور یہ نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है वो एडवाइस कर रहा है जो बाइडन को कि आपको बात करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है ट्रम्प जो है ना, बाइडन साहब जो है ना, क्योंकि एज अ वीपी वाइस प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान के साथ बड़ा डील करते रहे हैं, तो मामलात उस वक्त के वो देख रहे हैं। और क्योंकि अफगानिस्तान में अब फिर जो बाइडन की जो इंसल्ट हुई यहाँ पे, जाहिर बात है भाई उनके बारे में बातें हो रही हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और इन्होंने जो अफगानिस्तान में किया है, जिस तरह विड्रॉ किया, जिस तरह एग्जिट हुआ, सारा कुछ हुआ, और एक बड़ा प्रेशर है जो बाइडन साहब के ऊपर कि भाई आपने ये क्या किया है। तो अब अगर इमरान खान साहब से बात कर लें, गुडी गुडी तालिबान और इमरान खान साहब से कर लेंगे, क्योंकि आपको इस बात का तो पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देखता है। ये बाइडन भी करते रहे हैं, ये ओबामा साहब भी करते रहे हैं। आपको पता है जब ट्रम्प साहब के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, वो भी आए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान रोड टू वाशिंगटन कम्स वाया काबुल। ये तो बहुत बड़ी, मैं तो कहता हूँ हमारी जाती इंसल्ट हमारी थी इस बात में कि यार बायलैटरल हमारे आपका ताल्लुकात ही कोई नहीं है कि हम जो है ये कहते रहे कि जी आपका ताल्लुक हमारे साथ है पर काबुल के जरिए रहो, मतलब ये तो कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये तो कोई चीज़ नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू, दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट। और हमें जिसे जिसे आप कहते हैं ना कि इन चीज़ों को देखना है कि अगर हम रशिया क्यों जा रहे हैं, हम अमेरिका की कॉल नहीं है इसलिए जा रहे हैं, रीजनल रीअलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, या सिर्फ बायलैटरल्स के लिए जा रहे हैं, या एक अच्छा है यहाँ ये है कि इमरान खान साहब ये महसूस करेंगे कि उधर भी मैं कोई मजहबी कार्ड खेल दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा ट्रम्प बाइडन उसका पुटन का कि आपने जनाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में बात की और ये सारा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं, लेट्स सी इसको हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह टैकल करती है, लेकिन दिस इज़ एन अप हिल टास्क। और थैंक यू वेरी मच।